हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मोडले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, मोडले मिंटो रिफॉर्म का हमारा ठीक है, मोडले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाएगा? क्योंकि मोडले था हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो था हमारा, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मिंटो को हमारा फादर ऑफ कम्युनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये फादर था हमारा, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, क्योंकि इसने हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट हमारा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट को हम देखते हैं 1909। ठीक है, जैसे हमारा, ठीक है, जो मेंबर थे, ठीक है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। ठीक है, इसमें हमारे जो मेंबर थे वो हमारा मेंबर की संख्या को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ मेंबर को इंक्रीज़ किया गया। पहले 16 मेंबर थे, 16 से बढ़ा के हमारा 60 कर दिया गया। ठीक है, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर को हमारा बढ़ाया गया। ठीक है, बहुत सारी प्रोविंसेस थी, अलग अलग, ठीक है, नंबर होगा। ठीक है, तो सबको याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारा, ठीक है, 60 मेंबर था। ठीक है, और लेकिन 60 मेंबर्स में से सब इसमें अधिकतर जो थे वो हमारे ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, तो मेजॉरिटी किसकी है? हमारी ऑफिशियल मेंबर की है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारा, ठीक है, जो मेजॉरिटी थी वो हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर की हो चुकी थी। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, लोकल लीडर है, ठीक है, उसको हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और हमारा, ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द, ठीक है, जमींदार्स हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, और कॉरपोरेट हाउस हो गए, ठीक है, और हमारा, ठीक है, हाँ, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, ठीक है, इन सबको हमारा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इनको हमारा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हमारा दिया जा रहा है। ठीक है, और हमारा क्या क्या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और कौन कौन से हुए, ठीक है, इनके लिए और मोर फंक्शन हमारे दिए गए। ठीक है, काउंसिल्स के लिए, ठीक है, ठीक है, जो हमारा ये ठीक है, लेजिस्लेचर था, इसके लिए मोर फंक्शन दिए गए। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन हो गए? जैसे अब ये हमारा क्या कर सकते थे काउंसिल, ये हमारे क्वेश्चन आस्क कर सकते थे। ठीक है, हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर कोई मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हमारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, और हमारा, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट पे। ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट पे। ठीक है, तो ये हमारा जो पावर थी वो हमारा दिया गया। ठीक है, बाय द, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और क्या क्या दिया गया? ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देख भाई, जैसे ये हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे ये हमारा गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके अंडर बैठता है। ठीक है, इसमें हमारा अलग मेंबर मिला के हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। इसमें तो हमारा इंडियन मेंबर इंक्लूड है। ठीक है, इसमें तो हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, तो ये इसमें तो हमारे इंडियन मेंबर तो हैं, लेकिन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन मेंबर अब तक नहीं था। लेकिन इसमें पहली बार हमारा एक इंडियन मेंबर ऐड किया गया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, जो कि एक लॉ मेंबर था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये किया। ठीक है, तो एक हमारा, ठीक है, एक इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया जो कि एक लॉ मेंबर था। ठीक है, समझ में आया? अगला हमारा प्रोविजन आता है। ठीक है, इसने क्या किया? हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल हमारा एक्सटेंड किया। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, उसी कम्युनिटी का व्यक्ति, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, वो अपने ही कम्युनिटी के व्यक्ति को लीडर चुन सकती है। ठीक है, मतलब मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही वोट, लीडर अपना चुनेगा। ठीक है, मुस्लिम ही को वोट देगा। ठीक है, तो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। ठीक है, इनका इलेक्टोरेट अलग होगा। ठीक है, ये, हाँ, ठीक है, इनका इलेक्टोरेट अलग होगा। ये अपने मुस्लिम कैंडिडेट को ही हमारा वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है। ठीक है, और बाद में ही इससे हमारा क्या हुआ? एलिनेशन हुआ। ठीक है, फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज़। ठीक है,
मुस्लिम कम्युनिटीज़ का और हमारा, ठीक है। फिर हमारा बाद में यही एलिनेशन हमारा पार्टीशन की जड़ बनता है, ऐसा बोलते हैं स्कॉलर्स, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1909, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919, ठीक है, 1990, ठीक है। इसको हमारा मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जा रहा है क्योंकि हमारा मोंटागू कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। चैम्सफोर्ड कौन है, हमारा वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय है भाई, ठीक है। तो ये हमारा मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जा रहा है, ठीक है। 1917 में, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने डिक्लेयर किया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिक्लेयर किया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इंडिया में, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का, कि हम जो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करेंगे, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारा एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारा इंडिया में एस्टेब्लिश करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से मतलब क्या है कि हमारा, ठीक है, जो मोर लोकल रिप्रेजेंटेशन को हमारा एनहांस करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, और जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द पीपल, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारा एस्टेब्लिश करना हमारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारा, ठीक है, लक्ष्य था। 1917 में ऐसा उन्होंने बोला, उनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो उसके आधार पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1919 में पास किया गया, ठीक है, बाय द मोंटागू बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रोविज़न कौन कौन से थे, हमारा पहला जो प्रोविज़न था, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड हम रिफॉर्म को देखते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर में हमारा क्या हुआ, ठीक है, जैसे हमारा अब तक हमारा लेजिस्लेटिव डीमार्केशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेजिस्लेटिव डीमार्केशन से मतलब क्या है हमारा, ठीक है, डीमार्केशन से क्या मतलब है, ठीक है, अब तक हमारा कोई सेपरेशन नहीं है कि हमारा सेंटर क्या काम करेगा, सेंटर कौन से लिस्ट पे कानून बनाएगा, ठीक है, स्टेट कौन से लिस्ट पे कानून बनाएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो इसमें हमारा डीमार्केट करने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारा सेंटर पे हमारा क्या किया गया, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट होगा, ठीक है, और स्टेट के लिए हमारा क्या होगा, स्टेट लिस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। स्टेट के अलग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट होंगे, और इन सब्जेक्ट्स को हमारा क्या किया गया, दो भागों में ट्रांसफ़र, ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। जो स्टेट्स के सब्जेक्ट थे, सेंटर के सब्जेक्ट अलग कर दिए गए हमारे, ठीक है, और स्टेट्स के सब्जेक्ट को हमारा, ठीक है, अलग कर दिया गया, ठीक है, ये डिमार्केशन हो गया। और स्टेट्स के सब्जेक्ट को हमारा दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा कौन सा था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। दूसरा हमारा रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट हमारे जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस से, वो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट में थे, ठीक है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में हमारे, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट मैटर हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट में थे, ठीक है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, ठीक है, उनको कौन डील करेगा, उसको हमारा डील करेगा गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं सॉरी उनसे डील करेगा हमारा, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेट पे कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं होता, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हमारा कौन डील करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। गवर्नर की हमारी काउंसिल होगी, ठीक है, मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमारा रिजर्व, ठीक है, रिजर्व लिस्ट हमारा एडमिनिस्टर करेंगे इसको, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है, जो वहाँ के हमारे लेजिस्लेचर है उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको एडमिनिस्टर करते हुए इन्हें जवाबदेही नहीं देनी होगी लेजिस्लेचर को, ठीक है, इनसे रिकमेंडेशन लेना नहीं होगा, ठीक है, कोई कानून लेजिस्लेचर से पास कराना नहीं है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, डील कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में हमारा कौन होगा, ठीक है, इनसे कौन डील करेगा, हमारा गवर्नर जनरल, ठीक है, इसकी जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे, ठीक है, यही इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, लेजिस्लेचर के लिए होंगे, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, ठीक है, ये इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरकी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरकी, यानी डबल रूल, ठीक है। तो एक तरफ हमारा गवर्नर रूल कर रहा है, एक तरफ हमारा, ठीक है, उसके जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरकी, ठीक है, डबल रूल, ठीक है, डायरकी। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, ठीक है, और सेंटर पे हमारा, ठीक है, सेंटर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और सेंटर पे हमारा बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है,
बाईकैमरलिज्म का मतलब है हमारा कि 2 हाउस होंगे, ठीक है, 2 हाउस, ठीक है। एक हाउस होगा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और दूसरा होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा है हमारा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा अपर हाउस होगा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारा, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से हो गए, ठीक है, हमारा लोअर हाउस होगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा लेजिस्लेचर रिफॉर्म था। और आगे देखते हैं हम, अगला प्रोविज़न था, ठीक है। इसने क्या किया, हमारा फर्स्ट टाइम हमारा डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा डायरेक्ट इलेक्शन की बात की, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारा क्या देना होगा, लोगों को वोटिंग राइट देना होगा, लेकिन सबके लिए वोटिंग राइट नहीं दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी है आपके पास तो वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, आप टैक्स भरते हैं, ठीक है, इनके आधार पे हमारा, ठीक है, वोट देने का अधिकार हमारा लिमिटेड फ्रेंचाइज था, ठीक है। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, ठीक है। और हमारा अब आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द अदर कम्युनिटीज़, जैसे हमारे सिख हो गए, ठीक है, सिखों के लिए हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। फिर हमारा, ठीक है, एंग्लो इंडियंस हो गए, ठीक है, इनके लिए हमारा दे दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए हमारा दे दिया गया, ठीक है, और क्रिश्चियंस के लिए हमारा दे दिया गया, ठीक है। तो इन कम्युनिटीज़ के लिए भी हमारा, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। अलग हमारा प्रोविज़न हमारा इसमें किया गया, एक हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारा इस्टेब्लिश करने की बात की गई, ठीक है, जो कि एक लंदन में इस्टेब्लिश किया जाएगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि हमारा, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ द फंक्शन जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फंक्शन थे उसको एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ज़्यादा काम बाहर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो उनके फंक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा, ठीक है, कुछ फंक्शन हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दिया गया, जो कि लंदन बेस्ड था, ठीक है, समझ में आया। अगला आता है हमारा, ठीक है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, इसमें हमारे, ठीक है, 6 मेंबर थे, ठीक है। 6 में से जो 3 मेंबर थे, ठीक है, 3 आउट ऑफ 6, ठीक है, 3 मेंबर हमारे इंडियंस होंगे, ठीक है, इसमें बोला गया, ठीक है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर इंडियंस होंगे, अदर देन, ठीक है, कमांडर इन चीफ हमारा इंडियंस नहीं हो सकता, ठीक है, वो ब्रिटिश ही होगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़ के, ठीक है। बाकी 3 मेंबर क्या होंगे, हमारे इंडियंस होंगे, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर इंडियंस हो गए, ठीक है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई, ठीक है, जो कि हमारा 1926 में हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा इस्टेब्लिश किया गई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, ठीक है। और इसने क्या किया, ठीक है, एक काम और किया, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, सेंटर का, ठीक है, सेंटर का हमारा जो बजट था, ठीक है, और प्रोविंसेस का बजट था, ठीक है, उनको हमारा सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। सेंटर बजट और प्रोविंसेस का बजट हमारा सेपरेट कर दिया, दोनों अपना बजट अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, कुछ सारे प्रोविज़न थे, ठीक है, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। एक और प्रोविज़न था, ठीक है, एक हमारा एक स्टैचुरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, स्टैटूटरी कमीशन, ठीक है, ठीक है, स्टैटूटरी कमीशन हमारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जो कि इसको हमारा रिव्यू करेगा, ठीक है, 10 साल बाद, ठीक है, 10 ईयर आफ्टर हमारा एक स्टैचुटरी कमीशन हमारा इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, जो कि रिव्यू करेगा इसकी वर्किंग को, ठीक है, कैसा काम कर रहा है ये एक्ट, ठीक है, उसके अनुसार हमारा रिकमेंडेशन देगा कि और कौन कौन से रिफॉर्म चाहिए होंगे, ठीक है। तो स्टैचुटरी कमीशन हमारा इस्टेब्लिश किया जाता है साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है, साइमन कमीशन आता है, ठीक है, जो कि हमारा 1927 में हमारा इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, ठीक है। 1930 में ये अपनी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन का बहुत सारा विरोध हुआ क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है, 7 मेंबर थे, हाँ, जो कि हमारा सारे के सारे इंडियंस कोई भी नहीं था, सारे यूरोपियंस थे, ठीक है। और इसका जो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था वो जॉर्ज साइमन था, ठीक है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा विरोध हुआ इंडिया में, ठीक है, और इसमें हमारा लाला लाजपत राय मर गए थे, ठीक है, लाला लाजपत राय जी हमारे मर गए, तो भगत सिंह ने उनका बदला लिया, ठीक है, सैंडर्स की हत्या करके, ठीक है, और उसके बाद में इनको फांसी हो गई थी, ठीक है। तो
तो साइमन कमीशन हमारा, ठीक है, साइमन कमीशन हमारा अपॉइंट हुआ, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, ठीक है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन किसकी हमारे बनाया जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन हमारा जो जो हमारा प्रोविंसेस है, ठीक है, ठीक है, और हमारा प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, इनको मिला के हमारा क्या बनाया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, ऐसा बोला गया, इसने रिकमेंडेशन दी। दूसरा इसने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट को हमारा एक्सटेंड कर देना चाहिए फॉर द अदर कम्युनिटीज़, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की को एक्सटेंशन करने की बात की है, ठीक है। तीसरा हमारा इसने बात किया कि डायरकी जो प्रोविंसेस में दी गई है, प्रोविंसेस में हमारा डायरकी है, डबल रूल है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, रिजर्व एंड ट्रांसफर, इसको एबोलिश कर दिया जाए, डायरकी को ख़त्म करो, एबोलिश करो, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा हमारा, ठीक है, इसकी जगह हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस एस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस, ठीक है, ठीक है। तो इसकी रिकमेंडेशन दी गई 1930 में हमारा सबमिट की गई थी, ठीक है। इस पे रिकमेंडेशन पे चर्चा करने के लिए हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा अपॉइंट किया गया, ठीक है, आरटीसी, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये 1930 में हुआ, ठीक है, 1931, 1932, ठीक है। इसमें हमारा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इसमें हमारा पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें हमारा पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो गांधी जी ने हमारा पार्टिसिपेट किया 1931 में, और इनकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हमारा रिकमेंडेशन आई वो हमारा, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट हुई। उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है, ठीक है। इन्हीं सबकी रिकमेंडेशन के आधार पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो 1932 में एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, कि हमारा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है, ठीक है, मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड, ठीक है। तो रामसे मैकडोनल्ड हमारा क्या करता है, ठीक है, इसने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा एक्सटेंड कर देंगे फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, हमारा, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, ठीक है, इसको हमारा क्या बोला जाता है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है इसको हमारा कम्युनल अवार्ड बोला जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। असल में हमारा भीमराव अंबेडकर जी हमारा मांग कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर द डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और इसको हमारा मंजूरी मिल गई, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, उसके बाद में हमारा, ठीक है, समझौता हो जाता है भीमराव अंबेडकर में, ठीक है, एंड गांधी जी में, ठीक है, ठीक है, और दोनों हमारे सेटलमेंट हो जाते हैं फॉर द, ठीक है, जॉइंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते हैं और वो एग्री हो जाते हैं फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। तो रिजर्वेशन के लिए हमारा एग्री हो जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, ठीक है, ठीक है, इसको पूना पैक्ट बोला जाता है, ठीक है, पूना पैक्ट, ठीक है। तो ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935, ठीक है। ये क्या बोलता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारी बात करता है ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा हमारा प्रोविंसेस का, ठीक है, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट का, ठीक है। इनके पास अधिकार था कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। इन्होंने कभी ज्वाइन किया नहीं फेडरेशन को, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी हमारा रियलिटी में आया ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं आया रियलिटी में, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, ठीक है। इसने क्या किया, डायरकी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो प्रोविंसेस पे हमारा डायरकी था ना, ठीक है, 2 लिस्ट थी, रिजर्व एंड ट्रांसफर, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, प्रोविंसेस पे, और क्या बनाया, हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है, फॉर द प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। यानी वहाँ पे क्या एस्टेब्लिश के हो गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द, ठीक है, प्रोविंसेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारा
इस्टेब्लिश हो गई। अब ये क्या कर सकता है, ठीक है, गवर्नर जनरल हमारा जो होगा, ठीक है, उसके जो हमारे मेंबर होंगे, ठीक है, ठीक है, जो काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, वर्क करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द, ठीक है, वहाँ की हमारी जो लेजिस्लेचर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होगा ना, गवर्नर जनरल तो सेंटर पे होता है, ठीक है, तो जो गवर्नर है, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, गवर्नर उसकी जो काउंसिल होगी, ठीक है, वो हमारा काम करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, और जो गवर्नर होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है वो कठपुतली बन गया इनका, ठीक है, इसके पास भी कुछ रिजर्व पावर होगी, और गवर्नर जब चाहे तो काउंसिल को, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है उसको हमारा सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है, सस्पेंड कर सकता है ये, ठीक है, गवर्नर के पास पावर है भाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कठपुतली है वो, ठीक है, तो डायरकी ख़त्म हो गया, ठीक है, डायरकी ख़त्म हो गया, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है, पूरी तरीके से 1937 में हमारा दे दिया गया, ठीक है, 1937 में, और 1939 में इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया, ठीक है, तो 1939 में ख़त्म हो गया भैया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, ठीक है, कैसे हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो 3 लिस्ट बनाई गई, ठीक है, ठीक है, 3 लिस्ट, जैसे हमारा एक फेडरल लिस्ट होगा, ठीक है, फेडरेशन बनेगा ना तो फेडरल लिस्ट होगा, ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारा, ठीक है, प्रोविंशियल लिस्ट होगा, ठीक है, प्रोविंसेस के लिए, ठीक है, तीसरा हमारा, ठीक है, जॉइंट लिस्ट होगा, ठीक है, तो फेडरल लेवल पे हमारा फेडरल लिस्ट होगा, ठीक है, ठीक, फेडरल लिस्ट है, ठीक है, तो उस इसमें सब्जेक्ट होंगे कई सारे, ठीक है, उनके आधार पे हमारा क्या होगा, ठीक है, फेडरेशन अपना कानून बना सकता है। प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल लिस्ट होगा, जॉइंट लिस्ट होगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारा कानून बना सकते हैं जॉइंट लिस्ट में। और जो रेस्यूडरी पावर होगा, ठीक है, व्हाट इज रेस्यूडरी पावर, ठीक है, इन तीनों लिस्ट में हमारा कोई शामिल नहीं है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हमारा रेस्यूडरी में आ जाएगा, ठीक है, जो रेस्यूडरी सब्जेक्ट होंगे या रेस्यूडरी पावर होगी, ठीक है, वो हमारा किसके हाथ में रहेगी, वो हमारा वाइसरॉय के हाथ में रहेगी, ठीक है, वाइसरॉय के हाथ में रहेगी भाई, ठीक है, रेस्यूडरी पावर हमारा वाइसरॉय के हाथ में है। लेकिन इसमें एक और, ठीक है, प्रोविजन किया गया, ठीक है, प्रोविंसेस पे तो हमारा डायरकी ख़त्म हो गया, ठीक है, प्रोविंसेस लेवल पे हमारा डायरकी ख़त्म हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टेब्लिश कर दिया गया, लेकिन हमारा सेंटर लेवल पे, ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, सेंटर पे हमारा, ठीक है, फेडरल लेवल पे हमारा डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डायरकी आ जाएगा जो फेडरल लिस्ट है, ठीक है, इसको फेडरल लिस्ट को हमारा 2 भागों में डिवाइड करेंगे, रिजर्व, ठीक है, वो ही प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, रिजर्व हो गया, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो गए भाई, ठीक है, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट है ना उनको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, वो काउंसिलर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, काउंसिलर होंगे, ठीक है, ये इसको हमारा मैनेज करेंगे, ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जैसे हमारा पुलिस हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, तो ये सारे मैटर जो हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए, ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, रिजर्व सब्जेक्ट में आएंगे, ट्रांसफर्ड हमारा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हमारे, ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, हमारा गवर्नर जनरल, ठीक है, इसके मेंबर होंगे, ठीक है, वो हमारा, ठीक है, लेजिस्लेचर की हेल्प से हमारा इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। हमारा डायरकी हमारा सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, सेंटर लेवल पे हमारा डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इतना चीज़ समझ में आया, ठीक है, इसने हमारा, ठीक है, अगला हमारा प्रोविजन होता है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एट द प्रोविंसेस, ठीक है, बाई कैमरलिज्म एट द प्रोविंसेस का मतलब हुआ, ठीक है, एट द प्रोविंसेस, ठीक है, तो प्रोविंसेस पे हमारा, ठीक है, एक ही हाउस था अब तक, ठीक है, प्रोविंस लेवल पे, ठीक है, एक ही हाउस होता था, ठीक है, सेंटर पे तो 2 हाउस थे, ठीक है, एक हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट था, दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली था, प्रोविंसेस पे हमारा एक ही हाउस है, ठीक है, तो अब हमारा 2 हाउस होंगे प्रोविंसेस पे भी, ठीक है, उस टाइम हमारे कितनी प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस थी, ठीक है, 11 में, ठीक है, तो 11 में से जो 6 प्रोविंसेस होंगी उनमें हमारा बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, 6 प्रोविंसेस में, ठीक है, तो 6 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी इनको हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे हमें 3 तो पता ही होना चाहिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे हमारा बंगाल हो गया, ठीक है, ऐसे ही बता दोगे, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया,
ठीक है, ठीक है, ये तो मेजर हो गया, ठीक है। और कौन से हो सकती है, यूपी हो सकता है। उस टाइम यूपी को हमारा यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। इसमें हाँ यूपी, आज का यूपी उत्तराखंड दोनों आ जाएगा, ठीक है। बिहार होता था, ठीक है, बिहार में, ठीक है, बिहार में झारखंड भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था, उड़ीसा को अलग कर दिया गया था उसमें, ठीक है, देखेंगे अभी, ठीक है। तो बिहार हो गया, इसमें उड़ीसा नहीं आ रहा है, ठीक है, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। और असम है, ठीक है, असम, ठीक है। ये 6 है, ठीक है, यूपी, बिहार, असम, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। 6 प्रोविंसेस में हमारा बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया भैया, ठीक है। और क्या किया गया, ठीक है, बाइकैमरलिज्म हो गया, ठीक है। वोटिंग राइट हमारा दे दिया गया फॉर द 10% ऑफ द, ठीक है, 10% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारा फ्रेंचाइज हमारा, ठीक है, 10% ऑफ पॉपुलेशन तक हमारा एक्सटेंड करते गए, यानी 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट है हमारे देश में, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, अभी तो सबके पास है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है अभी हमारे देश में, ठीक है। तो ये तो वोटिंग राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, ठीक है, बाइकैमरलिज्म हो गया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द डिप्रेस क्लास, ठीक है, डिप्रेस क्लास, वुमेन्स, लेबर, ठीक है। तो इनके लिए भी हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा भैया, लेबर के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी, डिप्रेस क्लास के लिए भी, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। और क्या किया गया, फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई, ठीक है, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। 1930 में हमारा एस्टेब्लिश होता है हमारा फेडरल कोर्ट, ठीक है। जो कि फेडरल कोर्ट क्या करेगा, फेडरल कोर्ट का काम है हमारा जो डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और ठीक है, फेडरल, ठीक है, फेडरल सेंटर के बीच में और ठीक है, प्रोविंसेस के बीच में जो डिस्प्यूट होंगे उनको हमारा सॉल्व करेगा फेडरल कोर्ट, ठीक है। 1937 में हमारा इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसने और क्या बात की गई, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हमारा सेंटर, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है, और हमारा, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, सिविल सर्विस के हमारा अपॉइंटमेंट इनको देखेगा हमारा, ठीक है, प्रोविंसेस पे, ठीक है। तो ये हमारा 3 हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई, ठीक है। आरबीआई का प्रोविजन था हमारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और क्या प्रोविजन थे, ठीक है, और था जो इंडिया काउंसिल था, ठीक है, जो इंडिया काउंसिल था 15 मेंबर की बॉडी, ठीक है, जो कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा एडवाइस कर रही थी, ठीक है। इंडिया काउंसिल 15 मेंबर की बॉडी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस कर रही थी, ठीक है, इसको हमारा क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया भाई, इंडिया काउंसिल ख़त्म, ठीक है, एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। हम देख रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, 1947, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ठीक है, जो क्लीमेंट एटली था उस टाइम पे हमारा प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसने 20 फरवरी 1947, ठीक है, 4-5, ठीक है, 5-6 महीने इसने अनाउंस कर, पहले ही 5-6 महीने पहले ही इसने अनाउंस कर दिया कि क्लीमेंट एटली ने कि हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे 30 जून 1948, ठीक है। इसने अनाउंस कर दिया कि हम 30 जून 1948 पे ही हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। लेकिन क्लीमेंट, ठीक है, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि पार्टीशन करो, पार्टीशन करो, ठीक है। तो दंगे, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, कांग्रेस एग्री हो जाता है, ठीक है, पार्टीशन पे, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस एग्री हो गया, ठीक है। 3 जून पे हमारा अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, 1947 में कि हमारा इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारा 1947 हमारा पास होता है पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इसमें क्या बोलता है, इंडिया क्या होगा, इंडिया हमारा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री होगा, ठीक है, ठीक है, ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री है, इंडिपेंडेंट तो है ही, सोवरेन का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है, सोवराइज ने, ठीक है, 1947, ठीक है।
किसी पे इसका अधिकार नहीं है, ठीक है, 90 सॉवराइज है, ठीक है। तो इंडिया हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सॉवराइन कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। 2 डोमिनियन हमारे क्रिएट होंगे, 2 डोमिनियन, ठीक है। अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है अभी, ठीक है। ये डोमिनियन है ऑफ द, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। 2 डोमिनियन है, ठीक है, बनेंगे हमारे, जैसे हमारा, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान हमारे 2 पार्टीशन हो जाएगा ना, तो इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे, ठीक है। और दोनों डोमिनियन हमारा, ठीक है, खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा क्या करेगा, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ही बन गया था, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा, ठीक है, फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ठीक है। और ये 2 डोमिनियन के पास अधिकार है कि वो सिसीड कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, कुछ भी करें, कॉमनवेल्थ अफेयर से, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से भी सिसीड कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास अधिकार है, ठीक है। और इंडिया में हमारा, ठीक है, 2 डोमिनियन है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन है। इनमें क्या होगा, एक हमारा गवर्नर अपॉइंट होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। वाइसराय जो पोस्ट था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। वाइसराय का जो पोस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। वाइसराय का पोस्ट हमारा एबोलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया फॉर द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा, किंग अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, ठीक है। किंग अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, ठीक है। डोमिनियन की कोई कैबिनेट होगी, ठीक है, उसके एडवाइस पे हमारा गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। पहला गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है, अपॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारा गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन, ठीक है, उस टाइम पे। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जिन्ना खुद ही बन गया, खुद ही बन गया गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे वाइसरॉय को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कोई भी जो एक्ट है, ठीक है, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्लाई करेगा, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट हमारा 15 अगस्त 1947 के बाद में हमारा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ऑन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ठीक है। इंडियन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कोई एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, आफ्टर 1947 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ये गवर्न कैसे करेंगे खुद को, ठीक है, ये दोनों डोमिनियन अपने आप को गवर्न कैसे करेंगे, ये दोनों गवर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 1935 के अनुसार एक दूसरे को, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होता तब तक अपने आप को गवर्न करेंगे, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ख़त्म कर दिया गया है, पुलिस कर दिया गया, उसकी जगह उसके जो फंक्शन थे उसको हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर, ठीक है। तो इसको हमारा फंक्शन इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, जो सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट था बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट हमारा, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो अब तक हमारा 15 अगस्त 1947 तक जो सिविल सर्वेंट थे उन सबको हटा दिया जाएगा नहीं, ठीक है, वो कंटिन्यू टू एंजॉय देयर पर्क्स, ठीक है। तो वो अपना ठीक है, पोस्ट को एंजॉय करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो हमारा डिसकंटिन्यू कर देगा, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, जो, ठीक है, रॉयल टाइटल्स थे ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, जैसे रॉयल टाइटल्स ऑफ ब्रिटिश में एक टाइटल कौन सा था, ठीक है, एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, रॉयल टाइटल्स ऑफ मोनार्क, ठीक है, उसमें एम्परर ऑफ इंडिया भी बोला जाता था उसको, ठीक है। ये एम्परर ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, ठीक है। तो ठीक है, और क्या फंक्शन था इसमें, जैसे हमारा गवर्नर है, ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। प्रोविंसेस में क्या है, हमारा गवर्नर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड है, ठीक है, ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, गवर्नर जनरल हमारा, ठीक है, असेंट देगा, ठीक है, फुल अथॉरिटी है कि कोई भी बिल को असेंट देने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नॉमिनल हेड है और ये इनके पास फुल अथॉरिटी है, ठीक है। अब किंग बीटो नहीं कर सकता है, किंग के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी बिल को हमारा बीटो कर सके, ठीक है, किंग के पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है।
तो ये कुछ प्रोविज़न थे हमारा, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे हम नया चैप्टर, ठीक है।